हमारे भारत की नारियों का क्या गौरवशाली पद रहा है। स्त्रियों में जितनी शक्ति है उतनी पुरुषों में नहीं है। सीता जी को थोड़ी हुआ था वनवास, वनवास तो राम जी को हुआ, फिर सीता जी क्यों गई साथ में। राम जी ने बहुत समझाने का भी प्रयास किया सीता जी को, लेकिन सीता जी नहीं मानी और सीता जी ने कह दिया मैं सुकुमारी नाथ वन जो। आपको लगता है कि मैं सुकुमारी हूँ, मैं वन में नहीं रह सकती, तो आप कोई कम सुकुमार है। और मुझे मेरे माता पिता ने यही कहा है कि यदि पति तपस्वी रूप में हो तो तुम्हें भी तपस्वी बनना होगा। सारा सुख, सारी संपत्ति, सारा ऐश्वर्य छोड़कर जब सीता जी गई चित्रकूट पर, पहली बार जब जनक जी ने देखा तो यह जनक जी की जनक दुलारी, जनक जी जैसे आत्मा में रमण करने वाले भी सीता जी की विदाई पर अपने आप को रोक नहीं पाए, फूट फूट के रोए हैं। पर आज जब बेटी को देखा तो मुस्कुरा दिए, पुत्री पवित्र किए कुल दो। यही संस्कार दिए थे। ये भारत की माताओं के संस्कार हैं जो हर बेटे को, हर बेटी को दिए जाने चाहिए। कैसे हमारे बेटे इतने बड़े बड़े रेप कांड करते हैं, क्यों 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 नहीं है उनके भीतर वो स्त्री के प्रति गरिमा, स्त्री के प्रति वो जज्बा। यही जीजा माता है जिनके पुत्र शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र को बनाया। गर्भ में अपने बच्चे को संस्कार देती है, ऐसी वीर रस की लोरियां गाती है। 14 साल की उम्र में तो शिवाजी महाराज अपना पहला युद्ध जीत गए। इनका सेनापति सोमदेव एक मुगल स्त्री को अपहरण करके ले आया और शिवाजी से कहा आज से यह स्त्री आपकी है, आप जो चाहे इसके साथ भोग करें। भरी सभा में शिवाजी महाराज ने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा था सोमदेव। सोमदेव के शब्द हैं, एक और भेंट यहाँ अर्पण है जो खुद चंदा को दर्पण है, उससे भी सुंदर रूपाली ब्रह्मा जी ने रच डाली। अहमद का बेटा किस आया, सोमदेव तोहफा लाया। यह स्त्री, यह तोहफा आज से आपको मुबारक हो। और तब उस सभा में खड़े होकर शिवाजी ने कहा तुम जानते नहीं हो मेरे उसूल जो मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मेरी माँ ने दिए हैं। शिवाजी जिन सिद्धांतों से अपने जीवन को जी रहा है, कोई भी पुरुष एक ही स्त्री का भोग कर सकता है, परंतु 3 तीर्थों को पार करने के बाद कर सकता है। हर स्त्री में माँ दिखनी चाहिए, हर स्त्री में बहन दिखनी चाहिए, हर स्त्री में अपनी भाभी दिखनी चाहिए। अगर दिखती हैं तो एक स्त्री को पत्नी कहलाने का अधिकार रखते हो। और तब उस सभा में गए, उस स्त्री के पास, उसके चरणों में बैठे और शिवाजी ने जो शब्द कहे उससे भारत का इतिहास ही धन्य हो गया। डरमत भारत की सन्नारी, कांप रही थी, रो रही थी, जानती थी मेरे साथ कैसा सुलूक होगा। डरमत भारत की सन्नारी, मैंने देखी यह छवि थारी, तो एक विचार उठा मन में, जो तू मेरी माँ होती जीवन में। अगर तू मेरी माँ होती जीवन में तो मैं भी होता रूपाड़ा, तेरे आंगन का उजियाला। मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। शिवाजी सुंदर नहीं थे, कहते अगर तू मेरी माँ होती तो मैं भी होता रूपाड़ा। बात यहीं पर पूरी नहीं हुई, उसी सभा में शिवाजी की माँ थी और खड़े होकर कहती हैं बस बचपन में दी शिक्षा थी, उसकी आज परीक्षा थी। जो बचपन में दी शिक्षा थी बस उसकी आज परीक्षा थी। धन्य हुई ए शिवल्या, और शिव ने जाकर पकड़िया माँ का पगलिया। हम क्या देंगे अपनी संतानों को? बहुत सुख संपत्ति और बहुत ही महलों में पलने वाली संतानों के ने कोई कार्य नहीं किए। 100 कौरव महलों में रह रहे थे, मारे गए, और वही 5 पांडव कुंती ने जंगल में जिनकी परवरिश की है।
वो धर्म धुरंधर ऐसे 5 पांडव भगवान को भी उनके पक्ष में खड़े होकर युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया कुंती के कारण। आज अष्टप्रहर सेवा करती हैं देवहूति जी करदम जी महाराज की, और करदम जी महाराज विवाह के बाद भी तपस्या ही कर रहे हैं। कभी कभी आंख खोलकर बस नजर उठाकर देखते हैं देवहूति को, तो देखा सारा श्रृंगार उतर गया है। जो सुंदर सुंदर केश राशि थी अब वो जटाओं में परिणित देवहूति जी की होने लगी। चूँकि पति भोजन नहीं कर रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, तो उन्होंने भोजन का त्याग कर दिया। धीरे धीरे काया कृशकाय होने लगी और सिर्फ पति पत्नी के बीच सिर्फ सत्संग होता था। 12 वर्ष तक सत्संग होता रहा। आज के पति पत्नी के तो 12 मिनट करीब बैठ जाओ तो तू और मैं हो जाए। कई लोग तो बोलते हैं बाप रे 12 साल तक शादी टिक जाती है क्या? 12 महीने एक साथ में नहीं रह पाते। ना कोई धैर्य है, ना कोई तितिक्षा है, ना कोई सहनशीलता है।